you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries 2 passengers. So why is a motorcycle able to carry 2 passengers with 150 kilos of metal, and a car needs 3,000? But in a motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization of power. And that's really its effectiveness. Viewers, what you just watched is not just a bad comparison, bad analogy. राहुल गांधी के कोलंबिया के कार और बाइक वाले कंपैरिजन के बाद माथा पीट लेने का मन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी को किस तरीके से इस देश के सबसे पुराने पार्टी की बागडोर दे दी गई है। समझ में यह नहीं आ रहा है कि इतनी बार ऐसी ऐसी चीजों को देखने के बावजूद अभी तक कांग्रेस जैसी सबसे देश की पुरानी पार्टी की बागडोर ऐसे लोगों के पास क्यों है? क्यों हमारे विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है ऐसे बेवकूफों के हाथ में चीजें देकर? आपको और हमें समझना पड़ेगा कि हो सकता है राहुल गांधी का दिमाग अंदर से बहुत चलता हो, बट व्हेन इट कम्स ऑन स्पीकिंग, मैन ही इज अ डिजास्टर। और अगर कांग्रेस को यह एहसास नहीं हो रहा है और नहीं होता है समय के साथ, तो बीजेपी बाद में कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। राहुल गांधी खुद पहले कांग्रेस को खत्म कर चुका होगा। और यह बात इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, कांग्रेस के अंदर के लोगों को समझना पड़ेगा और इनको निकालकर कांग्रेस से बाहर फेंकना पड़ेगा या साइड लाइन करना पड़ेगा, सो दैट कांग्रेस को सही लीडरशिप मिल सके और इस देश को एक सही विपक्ष मिल सके। जय हिंद।